आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नागरिक विद्रोह और जनजातीय आंदोलन। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर नागरिक विद्रोह और जनजातीय आंदोलन पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं सारे विद्रोह को एक साथ कर लिया हूँ। जितने भी आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन भी हुए हैं, सबको एक साथ कर लिया हूँ। सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी सब जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सबको एक साथ कर लिया हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और प्लस पूरा कवर कर लेंगे, पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। जैसे कि नागरिक विद्रोह में सबसे पहला है सन्यासी विद्रोह। आप लोग जानते होंगे कि नागरिक विद्रोह और जनजातीय आंदोलन टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी में, तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ा भी दूंगा और इसका जो है पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। मैंने खुद ही ये नोट्स बनाया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहला नागरिक विद्रोह है आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 के बीच में हुआ है। इसका सन याद रखिएगा। कौन सा क्षेत्र था, मतलब कहाँ पर हुआ है, तो बंगाल में हुआ है। और सन्यासी विद्रोह के लोग किसके अनुयायी थे, तो शंकराचार्य के अनुयायी थे। और विद्रोह क्यों हुआ था, तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट हो गए थे। उस समय तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया था, इसी कारण ये लोग असंतुष्ट थे और इन्होंने सन्यासी विद्रोह किया था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी कभी पूछ लेता है कि आनंद मठ किसकी रचना है। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों कुछ भी रहेगा, एक ही माना जाएगा आंसर। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, टीआरई 2 में आया था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था चटर्जी और चट्टोपाध्याय में, तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिएगा। मेरा क्वेश्चन वैसे सही हुआ था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ का कथानक जो है इसी विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। और इस विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानते होंगे कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। फिर दूसरा है आपका अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का जो है डेट याद रखिएगा, 1828 से लेकर 33 के बीच में हुआ था। और क्षेत्र कौन सा था, असम। और इसके जो नेता थे वो कौन थे, गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। वैसे जहाँ तक है क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में था और किस सन में हुआ था इस विद्रोह के बारे में। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह का डेट क्या है, 1813 से लेकर 31 ईस्वी तक है। इसका क्षेत्र क्या था, बंगाल। और नेता कौन थे इसके, इस विद्रोह के, तो टीपू मीर थे। पागलपंथ अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और करमशाह भी जो है इससे संबंधित थे। तो टीपू मीर और करमशाह ये जो है याद रखिएगा। और पागलपंथ अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस विद्रोह के लिए। देखिए, फरैजी आंदोलन। फरैजी आंदोलन जो है 1820 से लेकर 58 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र क्या था, आंदोलन का क्षेत्र बंगाल था। नेता कौन थे, दादू मीर। और इससे जो इम्पोर्टेंट कौन थे, हाजी शरीयतुल्ला। ये क्वेश्चन बहुत बार आया था कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हाजी शरीयतुल्ला इसके इम्पॉर्टेंट है। और ज़मींदारों द्वारा किसानों का शोषण के कारण जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। ज़मींदारों द्वारा किसानों का शोषण, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ज़मींदार किसानों का शोषण करते थे, इसीलिए कई सारी भू राजस्व व्यवस्था भी चली, लेकिन उसमें भी जो है कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। फिर नेक्स्ट आपका है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन थे, सैयद अहमद। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाबी आंदोलन से कि कौन जो है इसके प्रवर्तक थे, तो सैयद अहमद इसके आंसर हो जाएंगे। धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था, यानी कि धर्म में जो भी कमियां थी उसके सुधार के लिए यह आंदोलन था। भारत में इसका प्रमुख केंद्र क्या था, पटना था। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका प्रमुख केंद्र क्या था, पटना था। रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, लेकिन इसका जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, पटना था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये पटना था। आप लोग नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब मेरे जो है इसमें कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कूका आंदोलन, इसका जो है क्षेत्र क्या था, पंजाब। और सन क्या था, 1840 से लेकर 72 ईस्वी के बीच में हुआ था। और पंजाब जो है इसका क्षेत्र था। इसके नेता कौन थे, सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल। केवल इतना ही पूछा जाता है कभी कभी कि कूका आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे या नेता कौन थे, तो भगत जवाहर मल। और इसको क्यों शुरू हुआ था, ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना, यानी ये भी एक जो है धार्मिक सुधार आंदोलन के हिसाब से ही था।
फिर अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख जनजातीय आंदोलन। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में जनजातीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआरटी हो या 6 to 8 हो या जीएस सेक्शन या कहीं भी जनजातीय आंदोलन जरूर आता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का जो डेट है वो 1855 से लेकर 56 तक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह पूछा गया। और सिद्धू और कान्हू जो इसके नेता इंपॉर्टेंट थे, दोनों नेता को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 4 स्टार लगा दे रहा हूँ, ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। तो सिद्धू और कान्हू, और जो इसका क्षेत्र था वो क्या है, दामन ए कोह बिहार, दामन ए कोह या बिहार इसको बोला जाता है। ये विद्रोह कहाँ से कहाँ तक फैला था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये विद्रोह। अब सिद्धू की मृत्यु कब हुई थी, 1855 में। कान्हू की मृत्यु कब हुई थी, 1856 में। ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसको देख लीजिएगा एक बार। सिद्धू की मृत्यु जो है 1855 में हो गई थी, कान्हू की मृत्यु 1856 में हुआ था। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, तो जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध ये शुरू हुआ था। तो संथाल विद्रोह में इतना ही है, इतना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्षेत्र याद रखिएगा, नेता याद रखिएगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, मुंडा विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमेशा क्वेश्चन आता है, 4 स्टार का क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। यहाँ से एक क्वेश्चन रखा है कि आएगा। मुंडा विद्रोह को क्या क्या बोलते हैं, और सबसे पहले किस सन में हुआ था, तो 1895 से लेकर 1901 में हुआ था। और इसको उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह भी बोलते हैं। बिरसा मुंडा इसके मेन थे, मुख्य नेता थे, और इनको जगत पिता या धरती आबा भी बोला जाता है। आप लोग जानते होंगे, इनकी पूजा भी किया जाता है आज के समय में। तो सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने की सलाह ये देते थे, एक ही जो है ईश्वर को मानते थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, जून 1900 में हैजा से मृत्यु हो गया था। शायद 9 जून को हुआ था, डेट है शायद 9 जून को, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। 9 जून 1900 में हैजा से मृत्यु हो गई थी इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देख लीजिएगा। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह जो है आपका 1829 से लेकर 39 और फिर 1844 से 48। कोल विद्रोह का 1829 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और किस क्षेत्र में हुआ था, तो छोटा नागपुर। और इसके नेता कौन थे, बुद्धो जगत और गंगा नारायण, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर क्षेत्र में और कौन कौन से विद्रोह हुए थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो मुंडा, ओरांव, हो, महाली आज जनजातियां वहाँ पर निवास करती हैं, और इन्हीं का अलग अलग नाम आता है। कभी हो जनजाति आप लोग देखेंगे, हो विद्रोह या मुंडा विद्रोह, सब एक ही है। कोल विद्रोह मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र से ही रिलेटेड है। छोटा नागपुर का मतलब महाराष्ट्र मत समझिएगा, छोटा नागपुर पठार इधर बिहार झारखंड के साइड में है, तो उसको समझिएगा आप लोग। खासी विद्रोह, ये जो है 1828 से लेकर 33 ईस्वी के बीच में हुआ है। मेघालय इसका क्षेत्र रहा है। इसके नेता कौन थे, तीरथ सिंह थे। अब इसका क्वेश्चन और क्षेत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी आंध्र प्रदेश में, और इसके नेता कौन थे, राजू रंपा। फिर जो है आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन मणिपुर में 1826। देखिए कुका आंदोलन पंजाब क्षेत्र में हुआ है, आप लोग को अभी मैं बताया हूँ, और कुकी आंदोलन मणिपुर में होता है। दोनों में जो है डिफरेंस ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। कुकी आंदोलन आपका मणिपुर में हुआ था 1826 ईस्वी में, ये एक जनजातीय आंदोलन था। चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ और इसके नेता कौन थे, जगन्नाथ। बस बंगाल और जगन्नाथ इतना ही याद रखिएगा इसमें। अब कुछ क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको देख लेते हैं, और यहाँ से आप लोग अपना तैयारी देखिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। मैं आंसर छिपा दे रहा हूँ, आप लोग अब बताइए। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो अभी हम बताए हैं करमशाह। कौन है, करमशाह। देखिए इसके बारे में डिटेल्स में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। पागल पंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसे करमशाह ने चलाया था, और करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा, और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फिर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे। अभी हम आप लोगों को बताए हैं हाजी शरीयतुल्ला के आंदोलन के बारे में।
और ये फराजी आंदोलन से संबंधित थे। बाकी पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। ये वाला क्वेश्चन अभी हो चुका है। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फिर जो है फर्जी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह। इसका सही आंसर क्या है? ये हाजी शरीयतुल्लाह। देखिए बीपीएससी 2018 में आ चुका है। वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछेगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह। ये भी 2001-2 का क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी एक धार्मिक आंदोलन था और ये कहाँ पर हुआ था? पंजाब साइड में हुआ था, सिख धर्म को सुधार करने के लिए। फिर महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये मैं नहीं लिखा हूँ, इसको आप लोग क्वेश्चन में ले आया हूँ। इसको वासुदेव बलवंत फाड़के। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वासुदेव बलवंत फड़के का आप लोग नाम सुनते होंगे महाराष्ट्र में। फिर जो है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट। आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का हिस्सा पश्चिमी घाट में आता है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। बस केवल इसका एक चीज़, बस केवल क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बघेरा विद्रोह बड़ौदा, बघेरा बासे बघेरा बासे बड़ौदा, ऐसे याद कर लीजिए। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा। ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? तो ये हो जाएगा आपका खोंड। कौन सी जनजाति है? खोंड जनजाति। इसके बारे में पढ़ लीजिए। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। तो इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? अब देखिए छोटा नागपुर जनजाति के नाम से कोई विद्रोह एक्चुअल में हुआ नहीं था, बल्कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कई सारा विद्रोह हुआ है। जैसे कोल विद्रोह का डेट देख लीजिए, संथाल विद्रोह का डेट देख लीजिए, या मुंडा विद्रोह का डेट देख लीजिए। तो यही इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेजर बारो। और सिद्धो कान्हू आप लोग जानते हैं कि इसके नेता भी थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हू। इसको मैं डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए ऊपर से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा के बारे में देखे ही होंगे आप लोग। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? तो झारखंड इनका क्षेत्र था और झारखंड में ही इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम आप लोग जानते हैं कि ये छोटा नागपुर क्षेत्र में ही है। सिंहभूम पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको। हौज विद्रोह हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। 1820 से 21 के दौरान हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी। मैं बता चुका हूँ, आप लोग देखे भी होंगे इसको। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ये भी क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये आपका हो जाएगा भील विद्रोह। भील विद्रोह, देखिए भीलों की आदिम जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। बाकी सबका क्षेत्र एक बार देख लीजिए। कोल विद्रोह का रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम, रंपा आंध्र प्रदेश में, और संथाल भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था, तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे आपकी सही आंसर। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन था? तो बिरसा। देखिए सिद्धू कान्हू और बिरसा में आप लोग डाउट मत करिएगा, दोनों लोग अलग अलग आंदोलन से संबंधित थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो देखिए 1895 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या है? 1895 ईस्वी में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, ये आपका जो है ई हो जाएगा। देखिए 3 मार्च 1900
वन में सोते समय। अब ऐसे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि किसी का सिर पैर नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सोते हुए पकड़ा गया। अब ये कहीं पर ऐसे मिलता भी नहीं था, अब ये तो आ गया क्वेश्चन तो फिर सब लोग जान गए, नहीं तो इसके बारे में कोई नहीं जानता था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था, तो आपका इनमें से कोई नहीं इसमें दिया हुआ है, बट ऐसे झारखंड रहना चाहिए। छोटा नागपुर क्षेत्र था कि हाँ, ये तो बात सही कि किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र जो था वो झारखंड ही था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, रांची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ठक्कर बापा ने, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। जनजातीय आदिवासी शब्द का प्रयोग क्या था, ठक्कर बापा ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। अब देखिए सबका डेट आपको याद रहना चाहिए, 1856 संथाल विद्रोह, 1855-56 कर लीजिए, बल्कि सिपाही विद्रोह 1857 और नील विद्रोह 1860, 1859 भी है, और दक्कन दंगे 1875। तो इसको क्रम लगाने का ऐसे ही सही हो सकता है। फिर अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल, मोपला, इसमें आप लोग को लगाना है। तो अहोम सबसे पहले आप जिसको जानते हो, जैसे संथाल को 1855 से 56, मोपला 1921 जानते हैं आप लोग। फिर जो है अहोम विद्रोह हो जाएगा, और फिर कोल। देखिए ऐसे इसको लगाने का यही तरीका है कि डेट जो है दो के भी अगर जो आपके लग जाएंगे तो बाकी सारा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना आप लोगों का जनजातीय आंदोलन का टॉपिक है। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करिए कि जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ लीजिए, तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। बाकी इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक क्या आपका कवर हो गया, और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। ये देखिए अभी नज़र पड़ गई है, और इस दिन जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इस दिन 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है। तो इसको मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। बाकी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।